Hello students, again I am present in front of you with a new topic, representation of images found by spherical mirrors using ray diagram. किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। पहला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि कैसे एक जो किरण है वो जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण पर परावर्तन के बाद वो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में वो अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन will emerge parallel to the principal axis, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तीसरा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यह इस कारण होती है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अविलंब के अनुदिश पड़ती है। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर or directed in the direction of the center of the curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करती है, गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह किरण उसी सी से होती हुई बाहर निकलती है और उत्तल दर्पण में भी इसी तरह का देखा जा सकता है। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angle with the principal axis। में देखा जा सकता है कि कोई किरण तिर्यक P बिंदु पर टकरा रही है तो वो उसी कोण के बराबर कोण जो कि I और R बराबर होते हैं उससे वो तिर्यक ही वो बाहर निकलती है। उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी, इन दोनों में ही ये जो किरणें हैं ये परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। तो अब हम एक क्रियाकलाप में ये देखेंगे कि अगर हम बिंब को विभिन्न दूरी पर रखते हैं, अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मोमबत्ती को, जिसको हम बिंब कहते हैं, अनंत पर रखेंगे। अनंत मतलब जो हमारा पर्दा है और जो वक्रता केंद्र है, इसका जो वक्रता केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, जितनी दूरी इस दर्पण की इस बिंब से है उतनी ही दूरी पर वो वक्रता केंद्र होगा। इसका मतलब है कि जब हम एक लाइन सीधी लाइन लगाते हैं तो
ये मुख्य फोकस के बाद जो दूरी है दर्पण की, ये P दर्पण का ध्रुव है P, और ये मुख्य फोकस है F, और ये C है इस दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अनंत पर रखने की कोशिश करते हैं। जब हम वस्तु को बहुत दूर रखते हैं तो तब देखते हैं हम कि उसका बिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनता है, इस बिंब का प्रतिबिंब। जबकि ये अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए इतना छोटा जैसा प्रतिबिंब बन गया जब ये मोमबत्ती जो बिंब है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से बहुत दूर है, परे है। अगर ये C से परे होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होता है। जब अनंत पर बनता है तो छोटा होने के साथ साथ वो उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब दूसरी बार हमने क्या किया, अनंत से थोड़ा पास ले आए। जब इसको पास ले आए तो हम दर्पण को एडजस्ट करते हैं, तो अब प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। इस वक्त ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है, C से परे है बिंब, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में बन रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है और इसका फोकस दूरी ये है, तो C और F के बीच में बन रहा है। तीसरी बार अब हम क्या करते हैं कि इसको C के पास लाते हैं। जब हम इसको C के पास लाते हैं, C पर इसको रखते हैं बिंब को, तो उस वक्त क्या होता है, ये देखिए प्रतिबिंब और बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, जितना कि इस बिंब का जो आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार भी बन रहा है। तो मतलब बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान साइज का होगा। कब होगा, जब हम इसको C पर रखेंगे बिंब को, तो प्रतिबिंब भी यहीं पर ही C पर ही बन रहा है। कितना बड़ा बन रहा है, उतना ही बड़ा बनेगा जितना कि इसका मोमबत्ती का आकार है, बिंब का आकार है। और बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा। जब ये उल्टा बनेगा तो इसका मतलब ये वास्तविक होगा। अब हम क्या करेंगे, इस बिंब को हम C और F के बीच में रखते हैं और इसको हम पीछे करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप अब देखेंगे तो प्रतिबिंब और भी बड़ा बन गया, विवर्धित बन गया, बड़ा बन गया। और बना कहाँ, वो C से परे जाकर बना। जो इसका दर्पण का C है उससे थोड़ा परे जाकर बना, और ये उल्टा बना, विवर्धित बना और वास्तविक बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको C और F के बीच में लाते हैं। जो इसका F था, F थोड़ा इसका पास में था, तो इस C और F के बीच में जब इसको हम C और F के बीच में रखते हैं, तो बिंब की प्रतिबिंब जो बनेगा बिंब का, वो कहाँ पर बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बन रहा है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। परंतु बनेगा कहाँ, C से परे। इसका C तो यहाँ है और ये बहुत परे जाकर बन रहा है। जैसे जैसे हम बिंब को इस दर्पण की ओर ला रहे हैं, तो ये जो प्रतिबिंब इसका पीछे जाता जा रहा है। नेक्स्ट अब हम इसको F पर लाएंगे। तो जब हमने इसको F पर लाया, तो इसको अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन को पीछे करते जाएंगे तो देखते जाएंगे कि किस तरह से वो बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा हो गया है और विवर्धित हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और ये बनेगा कहाँ,
बहुत पीछे बनेगा अनंत पर। और ये बिंब कहाँ पर रखा हमने? एफ पर। जब हमने इसको एफ पर रखा तो ये अनंत पर बना, बहुत बड़ा बना, उल्टा बना है और वास्तविक बनता है। जब हम इसको P और F के बीच में रखते हैं, दर्पण के बिल्कुल पास रहते हैं, ध्रुव और इसका मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तो ये और भी दूर जाता जाएगा, दर्पण के बहुत पीछे, इस तरफ को ना बनकर दर्पण के पीछे जाकर बनेगा। सारणी 10.1 जो आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, इसमें किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब दर्शाए गए हैं। इसमें बिंब की स्थिति विभिन्न स्थानों पर है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब का साइज है और प्रतिबिंब की प्रकृति है, वास्तविक है या आभासी है। तो इसको हमने खुद करके देखा हुआ है और इससे हमें स्पष्ट हो गया कि दूरी बढ़ने से, बिंब की दूरी बढ़ने से उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं? आइए अब हम अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में कुछ सीखते हैं। फर्स्ट है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि प्रकाश सीधा आगे जाए। सेकंड है शेविंग दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। यदि दर्पण में बड़ा चेहरा दिखाई देगा तो चेहरे के छोटे छोटे बाल भी बड़े दिखाई देंगे और शेविंग करने में आसानी होगी। थर्ड है दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट होते हैं, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ताकि कोई डिफेक्ट या कोई छेद वगैरह दांतों में है तो वो आसानी से दिखाई दे सके। फोर्थ है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, ताकि उसका तापमान भट्टी का ज़्यादा बढ़ जाए और खाना आसानी से पक सके। आज के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी द इमेजेस फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, देन साइन कन्वेंशंस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन आदि के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।